हेलो बच्चों, एक बार वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और बच्चों, आज हम सोल्यूशन लेकर आए हैं सेंगेज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 12 जो कि डिटर्मिनेंट है, उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.5 का। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन इसमें कुछ इस तरह से दे रखा है कि वी नीड टू प्रूव व्हाट बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स। अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये बेसिकली होते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो देखो, हम इसे करने की कोशिश करते हैं। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा बी सी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा सी ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर। और ये मेरा हो जाएगा ए बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता बी सी प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी ए प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी और वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से z के लिए ये हमारा बन रहा है। तो वेल, आखिरी टर्म में मैं लिख देता हूँ बी सी प्लस जेड इंटू बी प्लस सी प्लस जेड स्क्वायर सी ए प्लस जेड इंटू सी प्लस ए इंटू प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए बी इंटू जेड इंटू ए प्लस बी प्लस जेड स्क्वायर। अब ये ऐसे डिटर्मिनेंट में जब हम इतनी सिमेट्री देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई ये वाले जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये एक्चुअली दो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन है। वेल, मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ बच्चों। दो डिटर्मिनेंट को रो बाय रो लिखता हूँ और उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट। सो वेल, बी सी है तो यहाँ मैंने बी सी लिख दिया और यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। आप अगर फैक्टर भी देखो तो एक्स वाई जेड और ए बी सी के अलग अलग है। वेल, यहाँ पर मेरा बी प्लस सी है और मल्टीप्लाई बाय एक्स है तो इसको मैंने एक्स लिख दिया, और प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से मुझे दूसरे में क्या दे रखा है, बी सी सी ए दे रखा है। वेल, मुझे सेकंड में दे रखा है सी ए। तो वेल, सी ए तो नीचे आएगा तो मैं इधर यही की यही चीज इधर लिख देता हूँ, सी ए सी प्लस ए और 1। मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन रो बाय रो भी हो सकता है, कॉलम बाय कॉलम भी हो सकता है, रो बाय कॉलम भी हो सकता है, कॉलम बाय कॉलम भी हो सकता है। सो वेल, जो जो भी चीज दे रखी थी वो हमने कर ली। फिर मेरे को ए बी दे रखा है तो इधर मैंने लिख दिया ए बी ए प्लस बी एंड 1। और सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y और z। तो ये वेल, ये मेरा हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देखिए रो बाय कॉलम से तो यू विल गेट ईच एंड एवरी टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म अपने को इस तरह से मिलेगा, यस, पहले रो और फिर रो बाय कॉलम, है ना। तो रो बाय कॉलम से अपने को ये पूरे डिटर्मिनेंट मिल जाएंगे। इसका फैक्टराइजेशन मुझे पता है क्या होता है, इट्स ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस है। एंड दिस इज वेरी फेमस डिटर्मिनेंट। इसका फैक्टराइजेशन होता है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। और हमें एक्चुअली में इसे यही प्रूफ करना है। तो देखिए, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरह से बच्चों, मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में मुझे 1 a स्क्वायर ए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। तो वेल, जब मुझे प्रूफ करने का दे रखा है तो क्या प्रूफ करना है एक बार देख लो। मुझे दो ये वाले टर्म्स प्रूफ करना है। तो वेल, पहले तो मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 को फिर a को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट a स्क्वायर। और अगर मैं a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट a रेज टू पावर 4। इसी तरीके से अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 1। 1 को a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी विल गेट a b। और a स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी तरीके से 1 c c स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 b b स्क्वायर और 1 c c स्क्वायर। वेल, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें सिंपली इसका फैक्टर और इसके फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमें मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज जस्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तीसरा भी आपको देखो, इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा है और आखिरी में प्रूव करने के लिए बोला है कि भाई ये शून्य के बराबर है, प्रूव करो। मैं इसको दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में लिखने की कोशिश करता हूँ। 2 है तो वेल 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1।
बाकी मैं छोड़ देता हूँ, से 0 0 ही लिख देते हैं हम। अगर ये मेरा सेकंड है अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, वेल अगर ये मेरा है अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, तो इसको किस तरह से लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा और मल्टीप्लाई बाय 0। वेल उसके बाद में इसे क्या लिख सकता हूँ? अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा। वेल इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा और गामा डेल्टा 0। तो वेल पहली रो तो मेरी बन गई। अब दूसरी रो बनानी है तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा चाहिए। तो इधर मैं अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ, इधर गामा प्लस डेल्टा लिख देता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा मिल जाएगा। फिर अगर मैं इसको इसी से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा मिल जाएगा, बराबर है। और फिर मैं अगर लास्ट में इसको सॉल्व करूंगा तो वेल, तो ये मेरा देखो बच्चों अल्फा बीटा, ये मेरा हो जाएगा गामा डेल्टा, ये 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन है, मेरा आंसर इसमें हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं बच्चों। यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी पी क्यू आर में ये प्रूफ करना है कॉस ऑफ ए माइनस पी कॉस ऑफ ए माइनस क्यू कॉस ऑफ ए माइनस आर ये 0 है। तो बच्चों बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। लेट्स रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ टू डिटर्मिनेंट। इसको लिखेंगे कॉस ए साइन ए, और इधर भी हम लिख सकते हैं कॉस पी और साइन पी। तो कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, और ये हमारा हो जाएगा 0 के बराबर। ये मेरा हो जाएगा कॉस ए कॉस पी प्लस कॉस कॉस ए कॉस क्यू, तो यहाँ कॉस क्यू साइन क्यू और 0 लिख देंगे। और ये मेरा हो जाएगा कॉस आर साइन आर, और ये मेरा 0 हो जाएगा। वेल ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉस बी कॉस पी, वेल कॉस बी माइनस पी, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस बी प्लस साइन पी इज इक्वल टू 0। तो वेल ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। फिर ये भी मैंने कॉस बी साइन बी लिखा, और ये 0, ये हमारा हो जाएगा कॉस सी साइन सी एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0 के बराबर। बच्चों बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे बोल रखा है यूजिंग फैक्टराइजेशन शो दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो वेल हम देख लेते हैं इसको किस तरह से कर सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो वेल ये 0 इधर लिख देते हैं, यहाँ हम 0 लिख देते हैं। दिस इज सी एंड दिस इज पी दिस इज बी। तो 0 प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है। इसको फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ए भी चाहिए। तो वेल यहाँ पर 0 लिख देते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं, है ना। और फिर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ए सी चाहिए। तो वेल यहाँ हम 0 लिख देते हैं, और इधर 0 ही है तो 0 सी है, इधर ए लिख देते हैं। तो वेल ये मेरा कुछ इस तरह से देखो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। और देखिए मैं इसको इसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में प्रूव कर सकता हूँ। मैं सेकेंड रो की तरफ जाऊंगा, सी इंटू 0 0 0 इंटू सी सी एंड ए इंटू बी ए बी। उसी तरीके से मैं अगर इसको सेकेंड रो करूंगा तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, थर्ड मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। बेस्ट तरीका बच्चों यही है, जब भी हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें डायगोनल को सॉल्व करके देखना चाहिए। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मुझे बोल रखा है कि एक्सप्रेस दिस एज द फॉर्म ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। वेल अगर मुझे इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में प्रूव करना है तो मैं आराम से प्रूव कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील फॉर मी। सो वेल एक तरफ हम लिख देते हैं ए बी सी, और मुझे इसको माइनस ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस सी के बराबर प्रूव करना है। तो वेल इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस ए, इधर बी और इधर सी, तो ये मेरा 2bc माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। वेल अगर मुझे इसके बाद इसको सी स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है, सो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ए को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बी से, माइनस बी से, बी को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ए से, और सी को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सी से। तो ये मेरा सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से मुझे नेक्स्ट
जो प्रूफ करने का है वो मुझे प्रूफ करने का है बी स्क्वायर के बराबर। वेल तो मैं ए को मल्टीप्लाई अगर कर दूं माइनस बी से, वेल ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी से, तो ए सी हो जाएगा। बी को मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं और सी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए माइनस सी, ए इंटू सी माइनस सी, तो सी को हमने यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेल ये मेरा हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट मुझे सी स्क्वायर निकालना है, तो सी स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मैं किस तरीके से अरेंजमेंट करूं बच्चों, ए बी सी है, तो अगर हमें सी स्क्वायर निकालना है तो वेल यहाँ पर कहीं पर हमारा सी होना चाहिए, और यहाँ पर मैं अगर माइनस बी लिख दूं तो माइनस बी ए प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर। वेल ये मेरा हो गया। फिर अगर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस बी इज, यहाँ पे प्लस बी हम कर देते हैं, तो इट्स बी माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस सी। यस, मेरी चीज एग्जैक्टली बैठ गई है, बी ए सी, ए बी सी बी ए सी, और थर्ड में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे थर्ड में बी स्क्वायर चाहिए, तो थर्ड में मुझे बी स्क्वायर चाहिए, तो वेल यहाँ पर मेरा चाहिए मुझे बी, और मुझे यहाँ पर चाहिए माइनस ए, नहीं माइनस ए से काम नहीं चलेगा, यहाँ मुझे चाहिए सी और यहाँ मुझे चाहिए ए। तो वेल इस तरह से मेरा दो डिटर्मिनेंट बन गए और उसको मैंने दो डिटर्मिनेंट के स्क्वायर में इवेलुएट कर सकता हूँ। सो बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना होता है, थोड़ा सा हमें सोचना होता है, थोड़ी सी हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। और इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 12.5 भी समाप्त होती है। अब कुछ एक एक्सरसाइज और बची है और फिर सिंगल चॉइस करेक्ट हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। 12.6 में आपको अभी हाल नहीं बताऊंगा, वी विल डू आफ्टर डिफरेंशिएशन। अभी हाल हम 12.7 अगला वीडियो लेकर आएंगे और उसके बाद फिर हम जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे। सो इतना रखते हैं बच्चों इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।